हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवी। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं हम आईपी वर्जन 6 राउटिंग। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्जन 6 में रिप, यानी रिप कैसे कॉन्फ़िगर करें वर्जन 6 के अंदर। तो मैंने इस वीडियो के अंदर एक नई स्ट्रैटेजी, नई टेक्निक स्टार्ट की है कि मैं पेन पेपर की हेल्प से पहले आपको समझा रहा हूँ, देन मैं क्या करूँगा, पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको कॉन्फ़िगर करके उसको दिखाऊंगा। क्लियर है? तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे आपको उसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम जो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं हम रिपेंज यानी RIPNG, इसको हम बोलते हैं आईपी वर्जन 6। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे राउटिंग, यूज़ करेंगे रिप, जो हम किस में करेंगे, आईपी वर्जन 6 में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आईपी वर्जन 6 के बारे में बता दूं। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि इसके अंदर क्या होता है, 128 बिट का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 8 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और 8 ब्लॉक में क्या होता है, हमारे पास हर एक ब्लॉक के अंदर चार चार कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, 8 ब्लॉक एंड 4 कैरेक्टर होते हैं, और हर कैरेक्टर के अंदर कितनी, 4 बिट होती है। ठीक है, तो ध्यान देना, हर कैरेक्टर के अंदर 4 बिट होती है। एक ब्लॉक में कितने, 4 कैरेक्टर हुए, तो यानी 4 4 जा 16 एंड 16 8 जा 128। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, 128 बिट होती है। ठीक है, जो हमारे पास आईपी वर्जन 6 होती है, मैंने बोला आपको हेक्साडेसिमल एड्रेस है, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि इसके अंदर क्या होता है, बाइनरी नंबर्स भी हैं, और हमारे पास सॉरी, इसके अंदर क्या डेसिमल नंबर्स भी हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स भी हैं। क्लियर है? तो अब मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, नंबर भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं। तो 0 to 9 यहाँ पे नंबर आ जाते हैं, एंड आपके पास यहाँ पे A to F क्या मिल जाता है, आपको अल्फाबेट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ आईपी वर्जन 6 के बारे में देखनी है, मैं नेटवर्किंग की वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आईपी वर्जन 6 को आपको कैसे, मतलब उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है सारा कुछ मैंने वहाँ पे कवर किया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट कि कैसे हमें इसे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, आईपी वर्जन 6 की राउटिंग। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पैकेट ट्रेसर के अंदर आपको बताया कि आपको क्या करना है, या तो 2911 या तो 2811। आपको दो सीरीज के राउटर लेने हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, आईपी वर्जन 6 सपोर्टेबल होता है। ठीक है, जो राउटर हम लोग आजकल यूज करते हैं उसको आपको राउटर को यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा राउटर यूज करना है, 2911 तो 2811। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिप वर्जन 6 को, यानी रिप को वर्जन 6 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक राउटर ले रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका R1 है। क्लियर है? एंड ये आपका R2 है, और एक तीसरा राउटर ले लेता हूँ यहाँ पे, ये आपका R3 है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्लियर है? इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्विच से कनेक्ट क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, स्विच एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मल्टीपल सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, इसको सबको स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो वर्जन 6 होता है, वर्जन 6 ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है। यानी वर्जन 6 के अंदर क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत बड़ा एड्रेस है। अगर आपको मैं बता दूं, इसके अंदर जो एड्रेस होते हैं कितने होते हैं, 2 की पावर 128। आप अगर गूगल पे भी इसको सर्च करते हो तो ये आपका कुछ अल्फाबेट्स में आएगा। ठीक है, यानी अभी आपके पास क्या है, अप्रॉक्स बोल सकते हैं, अनलिमिटेड एड्रेस है। क्लियर है? ये एक अनलिमिटेड एड्रेस है। जैसे हमारे पास जैसे ICANN, IETF, आईना, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, आईपी वर्जन 6 को बना रखा है। तो ये इनका मानना है कि इन फ्यूचर 50 साल बाद अगर हर एक यूजर के पास क्या होता है, 10,000 डिवाइसेस भी होती हैं, तो भी आईपी की शॉर्टेज नहीं पड़ेगी। मैं ऑलरेडी नेटवर्किंग की वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि आईपी वर्जन 6 को डेवलप किसने किया था, क्यों किया था, आईपी वर्जन 4 क्यों बनी थी, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे को सीरियल केबल की नीड होगी। ठीक है, राउटर टू राउटर सीरियल केबल से हम कनेक्ट करेंगे, सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। जो ये वाला पोर्ट होगा इसको हम नाम नाम होगा इसका FA। अब ध्यान देना, जो आप यहाँ पे 2911 और 2811 राउटर यूज करोगे तो एक गीगा पोर्ट यूज होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका पोर्ट का नाम होगा G0/0, इसका भी होगा G0/0, इसका भी होगा G0/0। इसका पोर्ट का नाम होगा यहाँ पे SE0/0/0, इसको भी दे देंगे हम SE0/0/0। अभी मैं आपको पैकेट ट्रेसर के अंदर दिखाऊंगा तो आपको वहां पे पता लगेगा कि कौन सा पोर्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पोर्ट जाता है SE 0/0/1, ये वाला पोर्ट हो जाएगा।
SE 0/0/0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि आपको कैसे इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम देख लेते हैं कि आपको कितने नेटवर्क की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। देखो हमारे लिए जो नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 3 राउटर है यहाँ पे, ध्यान देना, तो 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, 3 तो आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी के लिए आपको एक नेटवर्क की नीड पड़ेगी और यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी के लिए दूसरे नेटवर्क की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझना ये है आपको कि आपके पास क्या है, 3 नेटवर्क हैं और 2 आपके पास के आपको राउटर राउटर कनेक्शन के लिए नेटवर्क की नीड होगी। तो यहाँ पे टोटल जो नेटवर्क की नीड है हमारे को, ठीक है, जो हमारे पास टोटल नेटवर्क है वो कितनी, 5 नेटवर्क की नीड है। ठीक है, तो आईपी वर्जन 6 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 नेटवर्क ले रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे जो मैं पहला नेटवर्क लूंगा वो मैं ले रहा हूँ 2001:A:1/64। इसका मतलब ध्यान देना, यहाँ पे 64 बिट रिजर्व है किसके लिए, नेटवर्क के लिए। जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल दे दूं यहाँ पे, जैसे आईपी वर्जन 4 में हम लिखते थे 192.168.1.0/29, तो 29 बिट क्या होती थी, नेटवर्क की होती थी। हम लिखते थे /27/24/24/23। तो मैं सारा कुछ नेटवर्क में आपको बता चुका हूँ। तो जैसे आईपी वर्जन 4 में हम ऐसे लिखते थे, तो आईपी वर्जन 6 के अंदर सबनेट मास्क नहीं लिखा जाता है, तो उसमें सबनेट मास्क कैसे लिखते हैं, /64। जैसे आईपी वर्जन 4 में /24 है, तो 24 का सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। ठीक है, तो ये इसका सबनेट मास्क है /24 का, यानी 24 बिट, यानी 888। ठीक है, तो 8 3 24। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 24 बिट क्या है, नेटवर्क है। तो आईपी वर्जन 6 के अंदर क्या होता है, आपको सबनेट मास्क नहीं लिखना पड़ता, आपको क्या करना पड़ता है, स्लैश में लिखना पड़ता है, वही उसका क्या होता है, सबनेट मास्क होता है। सबनेट मास्क क्या बताता है कि आपके नेटवर्क के अंदर कितने, जो आपकी आईपी है, जो आपका नेटवर्क आईडी आपने लिया, उसके अंदर कितने होप हैं और कितने मतलब वैलिड होप हैं, वो सारा कुछ आपको कौन बताता है, सबनेट मास्क बताता है। तो सबनेट मास्क क्या बताता है आपको, नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। क्लियर है, तो एक ये वाला नेटवर्क लूंगा मैं। तो इस वाले नेटवर्क को अगर मैं पूरा लिख के दिखाऊं आपको, तो ये जो पूरा एड्रेस होगा, ये कैसे पूरा एड्रेस लिखा जाएगा आपको, ठीक है, मैं इसका पूरा एड्रेस आपको लिखा रहा हूँ 2001:000A। अब ध्यान देना, डबल कॉलन का मतलब होता है जितने भी बीच में आए सारे के सारे जीरो। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आईपी वर्जन 6 के अंदर क्या होते हैं, 8 ब्लॉक होते हैं और हर ब्लॉक के अंदर कितने, 4 कैरेक्टर होते हैं। तो जैसे ये क्या है, एक ब्लॉक है, ठीक है, ये दूसरा ब्लॉक है, तो ध्यान देना 000A और A बोथ आर सेम। बिकॉज अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि 100 एंड 001, सो दे आर वेरी डिफरेंट। बट अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे 001 एंड 1, तो यहाँ पे क्या, दोनों के दोनों सेम है। क्लियर है, तो अगर आपका जीरो आगे लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो अगर पीछे लगता है तो क्या होती है, वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। समझे मेरी बात को यहाँ पे। तो आपको अगर मैं इसका पूरा एड्रेस बता दूं 2001:000A। अब यहाँ पे 2 टाइम मैंने क्या किया, कॉलन किया था, 2 टाइम का मतलब ऑल आर जीरो, तो 2 ब्लॉक ये हुए, तीसरा ब्लॉक ये है, तो कितने ब्लॉक बचे बीच में, 5। तो आपको क्या करना है, 5 ब्लॉक आपके क्या होंगे, सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 0000:000:000:000:000:000:000:000:000। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और कॉलन 000:1। तो ये इसका क्या है, मैंने इसको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैंने इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आप इस एड्रेस को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। डबल कॉलन का मतलब होता है कि ऑल आर जीरो, तो यहाँ पे जितने भी थे सारे के सारे जीरो थे। समझे मेरी बात को। तो मैंने /64 बोला था, यानी 64 बिट तक आप चेंज नहीं कर सकते। 64 बिट का मतलब होता है यहाँ पे 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, यानी इस ब्लॉक के अंदर अगर आप चेंज करोगे, यानी यहाँ इस केस में आप चेंज करते हो, तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, अपना नेटवर्क चेंज कर रहे हो, आप अपनी नेटवर्क आईडी चेंज कर रहे हो। क्लियर है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आईपी वर्जन 6 का। इसके लिए आपको वर्जन 6 पढ़ना है तो आप नेटवर्किंग की वीडियो में जाके देख सकते हो, आपको वर्जन 6 का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इतने के अंदर चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो जो मैं दूसरा नेटवर्क लूंगा वो मैं लूंगा 2001:B //64। अब ये भी /64 है, ये भी 64 है, लेकिन मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ, बी, यानी मैं इस वाले ब्लॉक में चेंज कर रहा हूँ। दैट मीन्स ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग नेटवर्क है। क्लियर है,
अगर मैं इधर चेंज करता हूँ इसके बाद तो वो कोई अलग नेटवर्क नहीं होगा, ठीक है। और राउटर के हर एक इंटरफेस पे क्या होती है, डिफरेंट नेटवर्क की आईपी डलती है, हम लोग को पता है, क्लियर है। तो तीसरा नेटवर्क हम लेंगे, वो लेंगे 2001:C जीरो, जो नेटवर्क होगा जीरो होगा /64। जो चौथा नेटवर्क हम लेंगे 2001:D:0/64, ठीक है। यहाँ पे मैंने आईपी बोली थी, ठीक है, ये इसका वैलिड एड्रेस होगा, ये कोई नेटवर्क आईडी नहीं है, ये क्या है, वैलिड एड्रेस है। और 1 2 3 4 5 नेटवर्क की नीड है, तो लास्ट वाला नेटवर्क हम ले लेंगे 2001:E:0/64। तो इन 5 नेटवर्क की हेल्प से हम क्या करेंगे, इन तीनों के बीच में राउटिंग करेंगे, क्लियर है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ किसको आपको क्या आईपी देनी है, देन हम क्या करेंगे, पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं, पैकेट ट्रेसर में इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोगों को क्या करना है, हर एक इंटरफेस को आईपी देनी है। जो मैंने यहाँ पे बात करी थी 29/11 28/11, जब मैंने पुराने राउटर की बात करी थी, यानी सिस्को पैकेट ट्रेसर में जब हम यूज करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, 29/11 और 28/11 राउटर का यूज करेंगे। और रियल में भी डिवाइसेस के अंदर जब हम यूज करते हैं तो 28/11 29/11 राउटर सीरीज का हम यूज करते हैं, क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से हर एक पोर्ट को यहाँ पे आईपी लिख देता हूँ, जो मैं क्या करूंगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर में कॉन्फ़िगर करूंगा। पोर्ट को आईपी कैसे देनी है मैं आपको सारा कुछ पैकेट ट्रेसर के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे आईपी लिख लेता हूँ। तो अभी आपने देखा कि मैंने क्या यहाँ पे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन करी, ठीक है, किसके ऊपर, इस नोटपैड के ऊपर, क्लियर है। यहाँ पे इस पेपर के ऊपर मैंने इसलिए कॉन्फ़िगरेशन करी ताकि आपको इजीली समझ में आ सके सारा कुछ, क्लियर है। तो देखो मैंने जो पहला नेटवर्क यूज किया है वो सिर्फ इसमें यूज किया हुआ है, ठीक है। जो दूसरा वाला नेटवर्क है बी वाला, वो मैंने यहाँ यूज किया हुआ है। जो सी वाला नेटवर्क है मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, किस केस में, इस वाले केस में। और जो डी वाला नेटवर्क है मैंने यहाँ यूज किया हुआ है। एंड जो लास्ट ई वाला नेटवर्क है मैंने वही इसमें यूज किया हुआ है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर में जाके सेम एज इट इज कॉन्फ़िगर करेंगे, और वहां पे मैं आपको क्या करूंगा, राउटिंग करके दिखाऊंगा, क्लियर है। वहां पे क्या दिखाऊंगा, आपको राउटिंग करके दिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा हुआ, ठीक है, या फिर आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो, क्लियर है। तो चलो चलते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो मैं यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के अंदर आ गया हूँ। तो मैंने क्या बोला था आपको कि हमें क्या करना है, या तो 29/11 या तो 28/11, आप सिर्फ ये दो राउटर यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको अदर राउटर कैसे यूज करना है वर्जन 6 के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैंने ले लिया यहाँ पे। देन मुझे इस पे क्या करना है, एक सीरियल पोर्ट कनेक्ट करना है। तो सीरियल पोर्ट कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना है, क्लिक करना है इस पे, एंड देन इसको मुझे ऑफ करना पड़ेगा। एंड यहाँ से मैंने क्या बोला, आप इन पे क्लिक करके पढ़ सकते हो नीचे इनकी पूरी डिटेल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाला जो पोर्ट है कौन सा, इज अ सिस्को डुअल पोर्ट सीरियल हाई स्पीड वैन इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो इसको लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो आपको यहाँ से इसको यहाँ पे अटैच कर देना है, एंड देन आपको राउटर को ऑन कर देना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इसको क्या करना है, कॉपी कर देना। तो हमारा क्या होगा, पोर्ट भी कॉपी हो जाएगा, एंड देन हमें इसको क्या करना है, कॉपी कर देना है। देन आपको क्या करना है, आप एक स्विच ले लेना है। तो स्विच आपको कौन सा लेना है, 2960 स्विच ले लेना है। उस पर क्लिक किया मैंने। देन आप यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके अगर क्लिक करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इजिली मल्टीपल स्विच ले सकते हो। एंड जैसे आपको मल्टीपल पीसी लेने हैं यहाँ पे, तो पीसी पे आपको क्लिक कर देना है कंट्रोल प्रेस करके, एंड देन आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पीसी यहाँ पे ले सकते हो। समझे मेरी बात को। अब मैं क्या करूंगा, फटाफट से इनको कॉन्फ़िगर करता हूं, यानी केबल कनेक्ट करता हूं इनसे।
तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीरियल कनेक्शन ऐड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑटो केबल पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है एंड इस पे कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको टोपोलॉजी समझाई थी नोटबुक के ऊपर बना के, तो सेम एज इट इज वैसे ही हमारे पास टोपोलॉजी आ गई है। क्लियर है? अभी ध्यान से समझना है, यहाँ पे हर एक इंटरफेस को मैं आपको आईपी दे चुका हूँ वहां पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये नोट की हेल्प से आपको क्या करना है, हर एक को पहले आईपी लिख देनी है। क्लियर है? ताकि वो आपको इजी लगे कि बाद में आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है? तो जो मैं इसको आईपी देने वाला हूँ मैं आपको बता चुका हूँ, 2001 कॉलन ए डबल कॉलन 1/64। ये मैं इसको आईपी देने वाला हूँ। एंड इस पीसी को जो मैं आईपी देने वाला हूँ वो देने वाला हूँ मैं यहाँ पे 2। एंड जो मैं इस पीसी को आईपी देने वाला हूँ इसको देने वाला हूँ मैं आईपी 3। तो देखो 3 का मतलब क्या है, मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ, होस्ट पार्ट में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है? अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा तो यहाँ चेंज होगा तो किसमें, नेटवर्क पार्ट में होगा। जैसे मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बी का 1 दूंगा। ठीक है? यानी किसका दे रहा हूं मैं, बी का 1। तो बी का 1 यानी मैंने नेटवर्क पार्ट में चेंजमेंट करी। समझे मेरी बात को? तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ, सारे नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो अभी मैंने हर एक इंटरफेस पे बाहर से आईपी लिख दी है कि इस इंटरफेस को मैं आईपी क्या देने वाला हूँ। जैसे मैं इस वाले को क्या देने वाला हूँ, इसको क्या देने वाला हूँ, सारा जगह मैं क्या कर चुका हूँ, आईपी लिख चुका हूँ कि मैं किस इंटरफेस को क्या आईपी देने वाला हूँ। थोड़ा सा छुप गई आईपी। ठीक है? तो अभी आपको यहाँ पे सारी आईपी दिख रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीसी को जाके आईपी दे देते हैं। तो पीसी को आईपी देने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल कॉपी। पीसी को आईपी कैसे देना है, आपको पीसी पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे आपको क्लिक करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको चले जाना कहाँ पे, आईपी वर्जन 6 में। इसके बाद मैं आपको इसका डीएचसीपी भी समझाऊंगा बाद में। आपको यहाँ क्लिक करना है एंड देन वी कर देना है। तो स्लैश में 64 आपको लिखना नहीं, यहाँ पे टैब दबा के आपको यहाँ पे 64 लिखना है। ठीक है? एंड देन आपको जो गेटवे डालनी है, राउटर की आईपी डालनी है। तो राउटर की आईपी क्या है हमारे पास, ए का 1। क्लियर है? ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, हर एक सिस्टम पे जाके क्या करता हूँ, आईपी देता हूँ। क्लियर है? तो जैसे इसमें आईपी जो डलेगी वो क्या डलेगी, सी का 1 गेटवे और सी का 2 आईपी। इसमें जो आईपी डलेगी क्या डलेगी, ई का 2 और ई का 1 गेटवे। क्लियर है? तो फटाफट से मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो अब क्या करूंगा, मैं हर एक इंटरफेस को आईपी दे दूंगा। तो इंटरफेस को आईपी देने के लिए आपको करना है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है? एंड आपको सीएलआई मोड पे चले जाना है। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे आपको नो करना है, क्यों नो करना होता है सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आपको इनेबल करना है, देन आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर आ जाना है। क्योंकि हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग मोड के अंदर आना पड़ेगा, तभी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ध्यान देना, आपको यहाँ पे आईपी देने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे इंटरफेस जी 0/0। यानी कौन सा पोर्ट है, ये गीगा पोर्ट है। गीगा पोर्ट कौन सा, ये वाला। GIG लिखोगे या फिर जी लिखोगे, दोनों चलेगा। ठीक है? एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस नहीं लिखना है, IPv6 एड्रेस लिखना है। अगर आपको आईपी वर्जन 6 का एड्रेस देना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा IPv6 एड्रेस। क्लियर है? एंड एड्रेस क्या देने वाले हम इसको, 2001 कॉलन ए डबल कॉलन 1। ठीक है? देन आपको करना है यहाँ पे /64। यहाँ पे हम सबनेट मास्क नहीं देते हैं, आप क्या करते हैं, स्लैश में 64 उसको बता देते हो।
तो यही क्या होती है, इसकी सबनेट मास्क आईडी होती है। क्लियर है, यहाँ पे आपको वो नहीं करना पड़ता, मतलब आपको जैसे हम आईपी वर्जन 4 में करते हैं 255 ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता है। यहाँ पे आप सिर्फ स्लैश में लिख के बता सकते हो कि आप कितने पार्ट को इसमें नेटवर्क दे रहे हो। एंटर प्रेस करना है आपको एंड देन यहाँ पे कमांड चलानी है आपको, नो शट डाउन। क्लियर है, ये वाला पोर्ट इनेबल हो गया। ऐसे आप 0/0/0 को आईपी दे दोगे ये वाली, तो आपको करना है यहाँ पे वन टाइम एग्जिट करना है, देन आपको लिखना है INTSE 0/0/0 एंटर करेंगे। ठीक है, IPv6 एड्रेस आपको लिखना है 2001 कॉलन बी कर दोगे आप $1/64 एंटर, नो शट डाउन, देन एग्जिट। क्लियर है, देन हम क्या करेंगे यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको इस राउटर पे भी करनी है। क्लियर है, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको इस वाले राउटर पे करनी है। CLI पे आ जाना है, आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, यानी नो प्रेस करना है, देन आपको इनेबल करना है, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल कर देना है, इंटरफेस G0/0 एंटर, और इसको आईपी दोगे आप IPv6 एड्रेस 2001:C:1/64 एंटर, नो शट डाउन, देन एग्जिट, देन करोगे इंटरफेस SE 0/0/0 दिस वन, ओके, enter, then IPv6 address 2001:B:2/64 and then no shutdown. ओके, यू कैन चेक। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास दोनों साइड ग्रीन हो गया, यानी दोनों पोर्ट हमारे इनेबल हो गए। देन हम किसको आईपी देंगे, वन टाइम एग्जिट, देन INTSE this one SE 0/0/1, okay, 0/0/1 enter, then IPv6 address 2001:D:1/64 enter, no shutdown, then exit। clear है, and then last router। So in this router we have two networks, 2001:D:0 and 2001:E:0 CLI, and then enable config T terminal, interface G0/0, then IPv6 address 2001:1/64 enter, then no shutdown, then exit, INTSE 0/0/0 this one, okay, enter, and IPv6 address 2001:D:2/64 this one, okay, 2001:D:2/64 enter, then no shutdown, then exit। now you can check the packet, you can send the packet PC1 to router 1, then router 1 to router 2, then router 2 to router 3, but the problem is you cannot share your data router 1 to router 3, okay, you have to configure routing protocols, and now we are doing RIP version 6। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तीनों में राउटिंग प्रोटोकॉल चलानी पड़ेगी, एंड रिप इज अ वेरी इजी, बहुत ही इजी राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको आईपी वर्जन 6 के अंदर कोई भी नेटवर्क तक बताने की नीड नहीं होती, ऑटोमेटिक ये क्या करता है, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करता है। क्लियर है, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एक नेम देना पड़ता है,
आपको राउटर पे क्लिक करना है, देन CLI मोड पे आपको चले जाना है, कॉन्फ़िग टी आपको करना है। आपको यहाँ पे IP वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग चलानी है। क्लियर है, पहली कमांड है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जब हम पैकेट भेजेंगे तो ये पहला पैकेट ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि IP वर्जन 6 ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता है। क्लियर है, आपको लिखना है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, देन आपको आगे कमांड चलानी है IPv6 राउटर रिप, एंड देन एक नाम देना है, मैंने नाम दे दिया टेकजेवियर। क्लियर है, IPv6 राउटर रिप टेकजेवियर। देन आपको यहां पे क्या करना है, एग्जिट करना है, INTG 0/0। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे जो कमांड चलानी, इस कमांड के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर करोगे IPv6, देन आपको लिखना है यहाँ पे रिप, देन यहाँ पे आपको लिखना है टेकजेवियर एंड इनेबल। क्लियर है, आपको पोर्ट सेलेक्ट करके कमांड चलानी है IPv6 रिप टेकजेवियर इनेबल। क्लियर है, देन आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, देन सेलेक्ट द सीरियल पोर्ट इंटरफेस SE 0/0/0, एंटर। देन आपको यहाँ पे कमांड चलानी है IPv6 रिप टेक जेवियर इनेबल। डन, देन आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना। क्लियर है, दो पोर्ट है तो आपको सिर्फ दो पोर्ट को क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। आपने क्या किया, पे इंटरफेस सेलेक्ट किया एंड वहां पे आपने एक नेम दे दिया टेक जेवियर। क्लियर है, और आपने क्या किया, वहां पे रिप को इनेबल कर दिया। सिंपल सी कमांड है, आपको क्या करनी है, हर एक राउटर पे जा जाके चले जानी है। ठीक है, यहाँ पे 3 पोर्ट है तो यहाँ पे 3 पोर्ट आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे करना है आपको IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, एंटर। देन आपको लिखना है यहाँ पे IPv6 राउटर रिप टेक जेवियर, एंटर। देन वन टाइम एग्जिट, इंटरफेस सेलेक्ट करना है आपको, इंटरफेस गीगा 0/0, एंटर। देन आपको यहाँ पे कमांड चलानी है IPv6 रिप टेक जेवियर। क्लियर है, टेक जेवियर, एंड देन आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है, एंटर। देन आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना वन टाइम, एंड INTSE 0/0/0, एंटर। सेम कमांड आपको चलानी है IPv6 रिप टेक जेवियर, एंटर, सॉरी स्पेस इनेबल, एंटर। देन नेक्स्ट टाइम आपको एग्जिट करना है, देन सेलेक्ट द नेक्स्ट पोर्ट SE 0/0/1। सो इंटरफेस SE 0/0/1, enter, then IPv6 router देन आपको करना है यहाँ पे IPv6 रिप टेक जेवियर स्पेस इनेबल। क्लियर है, यहाँ पे जो कमांड है ध्यान देना, ये वाली कंप्लीट कमांड है। ठीक है, ये वाली कंप्लीट कमांड है, ये बस मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर रहा हूँ इसलिए इतने बारे दिख रहा है। क्लियर है, मैं चाह रहा हूँ कि टैब प्रेस करके ऑटो कंप्लीट हो जाए, कि मुझे रिप लिखने की जरूरत ना पड़े, मैं सिर्फ R लिखूँ रिप कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ इनेबल ना लिखूँ, EN लिखूँ, इनेबल कंप्लीट हो जाए। क्लियर है, एंड अब हमारे पास बचा लास्ट राउटर। लास्ट राउटर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड एग्जिट करेंगे वन टाइम, कॉन्फ़िग टी IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, एंटर। देन राउटर रिप सॉरी राउटर IPv6 राउटर रिप टेक जेवियर एग्जिट IPv6
रिप, और आपको पोर्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पे इंटरफेस जी 0/0, एंटर IPv6 रिप टेक जेवी, एंटर सॉरी स्पेस इनेबल। क्लियर है। अगर आप यहाँ पे गलत कमांड डालोगे तो क्या बोलेगा, इनकम्प्लीट कमांड, यानी इनकम्प्लीट का मतलब क्या, यहाँ पे अभी आपका कुछ पेंडिंग था तो यहाँ पे इनेबल पेंडिंग था, देन आपको एग्जिट करना है। एंड हमारे पास लास्ट रह गया कौन सा, SE0/0/0, दिस वन। ओके, सो इंटरफेस SE0/0/0, एंटर IPv6 रिप टेक जेवी space enable, exit, then control Z and show IPv6 route। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रिप राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी है। देन आपके पास यहाँ पे RRRCLL, क्लियर है। L का मतलब लोकल, C का मतलब कनेक्टेड, R का मतलब रिप। नाउ यू कैन चेक, सो आई एम सेंडिंग अ पैकेट PC1 PC0 to PC4, देन इट इज सक्सेसफुल। क्लियर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे पहला पैकेट ड्रॉप नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, क्योंकि यूनिकास्ट राउटिंग को फॉलो करता है। अगर ब्रॉडकास्ट राउटिंग को फॉलो करता है, यानी ब्रॉडकास्ट राउटिंग का मतलब क्या है, जैसे हम नॉर्मल रिप कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहां पे क्या होता है, पहला पैकेट ड्रॉप होता है। यहाँ पे पहला पैकेट आपका ड्रॉप नहीं हुआ, यहाँ पे आपने पैकेट भेजा, इससे इसको आपका पैकेट इजिली जा रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा रिप राउटिंग आईपी वर्जन 6 के साथ। क्लियर है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके पक्का बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको पहला नोटिफिकेशन मिले। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।